दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर के बारे में और न्यू ट्रेडर के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। किस वजह से एक एक्सपीरियंस ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है और किस वजह से एक न्यू ट्रेडर एक बिगिनर हमेशा लॉस करता रहता है। क्या चीज़ें हैं जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर सीख चुका है और क्या चीज़ें हैं जहां पर एक बिगिनर हमेशा गलती करता है और जिसके वजह से वो बड़े बड़े लॉसेस करता रहता है। क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग अभी बिगिनर लेवल में होंगे जो वो काफ़ी सारी गलतियां कर रहे होंगे, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर पहले कर चुका है और अपनी गलतियों से सीख चुका है, समझ चुका है, उसी वजह से आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की गलतियों से हम सीख जाए, जो गलतियां एक्सपीरियंस ट्रेडर करके आया है और आज वो प्रॉफिटेबल है और आज वो जिन जिन बातों को फॉलो करता है, अगर अभी से आज से इन्हीं बातों को हम भी फॉलो करने लगे तो हम भी मेजर लॉसेस करने से बच जाएंगे और हम भी ट्रेडिंग में गलतियां करने से बच जाएंगे और ओवर द टाइम हम भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर और नए ट्रेडर के बीच में फर्क समझने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये एक्सपीरियंस ट्रेडर का क्या मतलब होता है और नए ट्रेडर का, एक बिगिनर ट्रेडर का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर तो पहले समझो कि एक्सपीरियंस्ड यानी कि क्या। एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभव, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर काम का अनुभव, यानी कि वो काम हमें आता है। मतलब कि कोई भी काम आप बहुत ही लंबे समय से कर रहे हो, जिस काम को आप बिल्कुल ही सीख चुके हो, समझ चुके हो। कोई भी एक ऐसा काम है जिसे आप पहली बार अपने हाथ में ले रहे हो या उसे सीखने की शुरुआत कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस काम का मुझे अनुभव है। पर वो काम आप ऑलरेडी 2 साल से कर रहे हो, फिर आप उस काम को अपने हाथ में ले रहे हो, कोई मतलब कि प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले रहे हो, तो आप कह सकते हो कि ये काम करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, यानी कि मेरे पास ये काम करने का अनुभव है, यानी कि इस काम में मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ। और अगर वो काम आपके लिए नया है, आपने कभी भी वो काम नहीं किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस काम को करने का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का मतलब यही कि कोई भी पर्टिकुलर काम है वो हमें अच्छे से आता है और उस काम में हम एक्सपीरियंस पर्सन है। जैसे कि कोई इंसान है जो काफ़ी समय से ड्राइविंग कर रहा है, फोर व्हीलर चला रहा है, तो उसे फोर व्हीलर चलाने का एक्सपीरियंस है। बट हमने आज तक कभी भी फोर व्हीलर नहीं चलाई, कार नहीं चलाई, तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कार चलाने का एक्सपीरियंस है। हम उस काम में नए हैं, यानी कि कार ड्राइविंग में हम नए हैं, न्यू हैं। बट कोई बहुत लंबे समय से ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है, यानी कि वो कार चलाना अच्छे से जानता है, वो उस काम को अच्छे से जानता है। तो अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी कार चलाना अच्छे से जानता है उसे मतलब कि ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया होगा। कभी ना कभी तो वो भी नया होगा, कभी ना कभी तो वो भी बिगिनर होगा, उसने भी गलतियां की होगी, उसने भी सीखा होगा, तब जाके उस काम का उसके पास एक्सपीरियंस आया है और आज वो उस काम में एक्सपीरियंस बना है। तो उसी तरह यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग में क्या होता है, एक होता है एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक होता है नया ट्रेडर। अब ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो एक समय को पार करके आया है, एक लेवल को क्रॉस करके आया है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो भी एक बिगिनर ट्रेडर होगा, एक नया ट्रेडर होगा, उसने भी गलतियां की होगी, उसने भी लॉसेस किए होंगे। पर क्या ऐसे चेंजेस उसने अपने आप में लाए, क्या ऐसे सुधार उसने अपने आप में लाए जो वो एक बिगिनर से एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन गया। अब देखो एक्सपीरियंस की बात आती है ना, तो आपके दिमाग में ये आता है कि समय के साथ एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि हमने ये बात सुनी होती है कि एक्सपीरियंस, अनुभव हमारे अंदर समय के साथ, टाइम के साथ आता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारे अंदर कोई भी काम का एक्सपीरियंस आता है, जो भी काम हम कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। पर मेरा मानना ये है कि समय के साथ एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा अगर आप उसे सीखना नहीं चाहते, अगर आप एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहते। तो किसी भी काम का एक्सपीरियंस आप में तभी आएगा जब आप वहां से सीखना चाहोगे, क्योंकि आपकी भी नज़र में कभी ना कोई ऐसा आया होगा जो पिछले 5-6 साल से ट्रेडिंग में मेहनत कर रहा है पर अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा रहा, अभी तक वो स्ट्रगल ही कर रहा है। और कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो जिसे सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए हैं या फिर 1 साल हुआ है, पर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया है, वो ट्रेडिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा है। तो एक इंसान को 5 साल लगे अभी भी ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो रहा, एक इंसान 1 या 2 साल में ही यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया है। तो ये पूरा का पूरा समय का खेल नहीं है, टाइम का खेल नहीं है, ये सीखने का खेल है, ये समझने का खेल है।
आप अगर 20 साल तक भी ट्रेडिंग करते रहो और कुछ भी सीखना ना चाहो, सेम गलतियां रिपीट करते रहो, किसी भी बात पर ध्यान ना रखो और सिर्फ ये सोचो आप कि 2-5 साल में सब कुछ सही हो जाएगा, तो कभी सही नहीं होगा। पर आप पूरी मेहनत से, लगन से अगर सीखना चाहो तो आप 6 महीने 1 साल में भी सारी चीज़ों को समझ के अपने अंदर उतार सकते हो और धीरे धीरे करके छोटे छोटे चेंजेस से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सिर्फ समय पर मत छोड़ देना कि ट्रेडिंग में 2-4 साल हो जाएंगे उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। 20 साल हो जाएंगे फिर भी कुछ सही नहीं होगा जब तक आप सही करना चाहोगे नहीं। तो एक्सपीरियंस आपको किसी भी काम का टाइम के साथ नहीं आएगा, आप किस तरीके से उसे सीख रहे हो, किस तरीके से अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहे हो, उसके साथ आएगा। तो अभी आप एक बिगिनर हो तो ये मत समझना कि 2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अभी किस तरीके से सीखोगे, समझोगे, अपनी गलतियों पे काम करोगे, उससे डिसाइड होगा कि कब आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आएगा। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं मेन डिफरेंस एक्सपीरियंस ट्रेडर का और नए ट्रेडर का। किन बातों की वजह से एक एक्सपीरियंस ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है और किन गलतियों की वजह से एक नया ट्रेडर, एक बिगिनर हमेशा लॉस में रहता है। तो आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर में जो भी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उन पॉइंट को आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हो तो उन पॉइंट को फॉलो करना अब आपको शुरू करना होगा। और जो भी बिगिनर के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उनमें से जो जो पॉइंट के पीछे आप पड़े हुए हो, जिन जिन पॉइंट को मतलब कि आप जबरदस्ती यूज करते हो, जिनकी जरूरत नहीं है और जिन वजह से आपको लॉस होता है, उन चीजों को अब आपको छोड़ना है। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता है, वो हमेशा अपने सेटअप पर ट्रेड लेता है। हमेशा जब उसकी चीजें मार्केट में बनती है वो तभी ट्रेड लेता है। वो कभी पैनिक में ट्रेड नहीं लेता, वो कभी जबरदस्ती के ट्रेड नहीं बनाता। जब उसे सब कुछ सही लगता है तब जाकर वो ट्रेड लेता है। वो जबरदस्ती के ट्रेड नहीं बनाएगा कि आज मुझे ट्रेड करना ही होगा। वो एक दिन नहीं, वो जरूरत पड़ी ना तो वो पूरा हफ्ता निकाल देगा, वो पूरा महीना निकाल देगा, वो ट्रेड नहीं करेगा अगर उससे सब कुछ सही नहीं लगा तो। इतना डिसिप्लिन रहता है वो अपनी बातों को लेकर। पर जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस मतलब कि अंदर से नहीं आता तुरंत ही, मतलब हमारे अंदर नहीं होता कि चलो आज से मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। एक समय पर वो भी बिगिनर होता है। तो पास्ट में जो जो गलतियां उसने की है ना, वहां से ये सारी चीजें उसके समझ में आई है। तो वो हमेशा अपने सेटअप पर ट्रेड लेगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं करने लगेगा। तो क्योंकि वो अपने सेटअप पर ट्रेड लेगा तो उस सेटअप पर वो हजारों बार काम कर चुका है, उस अपनी स्ट्रेटेजी को, सेटअप को वो हजारों बार बैक टेस्ट कर चुका है, उस पर वो ट्रेड ले चुका है। तो वहां पर हायर चांस हो गया कि जब वो अपने सेटअप पर ट्रेड लेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, उसका ट्रेड अच्छा जाएगा। और उसी के सामने एक नया ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, कहीं पर भी कैसे भी रैंडम ट्रेड करने लगता है। उसके पास ना अपना कोई सेटअप होता है, ना किसी रूल को फॉलो करता है, ना वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन होता है। वो कहीं भी जाकर ट्रेड करने लगता है। किसी की कॉल टिप्स पर ट्रेड करेगा, दोस्त के कहने पर ट्रेड करेगा, यूट्यूबर के कहने पे ट्रेड करेगा, किसी टेलीग्राम के मैसेज के कहने पे ट्रेड करेगा, किसी ने कुछ भी रिकमेंड कर दिया है तो ट्रेड करेगा, न्यूज़ चैनल ओपन करेगा, उसे देखकर ट्रेड करेगा। वो रैंडम ट्रेड करेगा। लाल कैंडल बनेगी वो पुट ले लेगा, ग्रीन कैंडल बनेगी वो कॉल ले लेगा। इस तरीके से जैसे ही थोड़ी मार्केट ऊपर जाए उसे लगेगा कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, कॉल ले लेगा। जैसे ही मार्केट उसे लगेगा कि चलो नीचे आने वाली है, तुरंत ही वो पुट लेकर बैठ जाएगा। पर इस तरीके से नहीं होता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देगा। वो न्यूज़ चैनल ओपन करके नहीं बैठेगा कि यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन मिलेगी उसी पे ट्रेड करता हूँ। वो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में वहां पर नहीं होगा। वो किसी भी दोस्त के कहने पे ट्रेड नहीं करेगा। वो अपने हिसाब से अपनी चीजों पर ही ट्रेड करेगा और उसके सामने बिगिनर हमेशा रैंडम ट्रेड करेगा। यही वजह है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है और एक बिगिनर ट्रेडर बड़ा सा लॉस करता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप रैंडम ट्रेड करते हो तो इन चीजों को छोड़ दो। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने की कोशिश करो, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना कभी वो इस बिगिनर की तरह करता था। वो रैंडम ट्रेड करता था, किसी के कहने पे ट्रेड करता था। फिर एक बार उसे समझ में आया कि इन सारी चीजों को करके कोई फायदा नहीं है। ओवर द टाइम उसे पता चला, उसे अपनी गलतियों से पता चला। फिर उसने डिसाइड किया कि अब सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पे ट्रेड करना है। तो ये एक्सपीरियंस उसे आया अपनी गलतियों से। जब उसने अपनी गलतियों को देखा, अपनी गलतियों को लिखा, अपनी गलतियों से समझा, तब जाके आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया है। अगर वो इन सारी गलतियों को इग्नोर करता, कभी समझने सोचने की कोशिश ही नहीं करता, तो अभी तक उसे कितना भी समय क्यों ना हुआ होता, वो अभी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बनता, अभी भी वो एक बिगिनर की तरह लॉस ही करता होता। सेकेंड चीज यहाँ पर यह है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेगा।
यानी कि मार्केट में जो भी दिशा है उसी के साथ वो ट्रेड करेगा। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर वो वेट करेगा कि अप ट्रेंड की तरफ उसका कोई सेटअप बने। मार्केट में डाउन ट्रेंड है वो वेट करेगा कि नीचे की तरफ उसका कोई सेटअप बने। मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है वो कुछ नहीं करेगा। मार्केट साइडवेज है वो कुछ नहीं करेगा। वो चुपचाप बैठा रहेगा, अपनी चीजें बनने का वेट करेगा और हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करेगा। वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेगा। पूरी मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेगी, वो सेल नहीं कर देगा कि अब तो मार्केट का टॉप आ चुका है, अब मार्केट नीचे जाएगी। या फिर पूरी मार्केट डाउन में जा रही है और नीचे से एक पुल बैक आता है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो ये नहीं सोचेगा कि चलो यहाँ पर बॉटम बन चुका है, सीधा बॉटम पे बाय करूंगा, ऊपर सेल करूंगा। वो ये कुछ नहीं करेगा, हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेगा। और एक बिगिनर ट्रेडर, एक नया ट्रेडर क्या करता है, उसे पता ही नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। उसके दिमाग में तो बस कॉल एंड टिप्स ही चलती रहती है। उसे तो मतलब कि जैसे जैसे कैंडल मूवमेंट करती है उस तरीके से उसका ट्रेंड भी बदलता रहता है। दो कैंडल ऊपर बन गए उसके लिए अप ट्रेंड है, दो कैंडल नीचे बन गए उसके लिए डाउन ट्रेंड है। पर इस तरीके से नहीं होता है। पूरी मार्केट नीचे जा रही है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसे लगेगा मार्केट ऊपर चली जाएगी, वो वहां से कॉल बाय कर लेगा या फिर बाइंग में पोजीशन बना लेगा। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी, एक रिट्रेसमेंट करेगी, वो टॉप पर सेल करने की कोशिश करेगा कि टॉप पर सेल करता हूं, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वहीं से मार्केट फिर से पुल बैक लेके ऊपर जाएगी, उसका लॉस होगा। तो एक नया ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करता है। उसकी वजह यह है कि उसे टॉप और बॉटम चाहिए। उसे लगता है कि मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है, अब तो टॉप बन चुका है, यहां से सेल कर दो, मार्केट गिरेगी। मार्केट इतनी नीचे आ चुकी है, अब तो बॉटम बन चुका है, यहाँ पे बाय कर लो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और टॉप और बॉटम लेने के चक्कर में ही वो लॉस करता रहता है। उसके अलावा एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले तीन चीजें उसे बहुत ही क्लियर होती है। इन तीन चीजों के बगैर तो वो कभी एंटर ही नहीं करता है। और ये तीन चीजें, उसकी एंट्री, उसका स्टॉप लॉस और उसकी एग्जिट, उसे ये तीन चीजें पता होती है। उसे पता होता है कि मैं एंट्री कब लूंगा, किस पॉइंट पर मुझे एंटर करना है। उसके बाद सबसे पहले वो देखता है कि मेरा एसएल कहां पर होगा अगर ये ट्रेड नहीं चला तो। उसके बाद उसे पता होता है कि मुझे कहां तक होल्ड करना है, मुझे कहां तक रुकना है। इन तीन बातों में वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। ट्रेड लेने से पहले ही, एंटर करने से पहले ही उसे सब कुछ पता होता है। उसी के सामने एक बिगिनर ट्रेडर, एक नया ट्रेडर क्या करता है, उसे एसएल और टारगेट तो छोड़ो, उसे ये भी नहीं पता होता कि वो एंट्री कहां पर लेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर या नीचे जाने लगती है, पैनिक में सीधा जाके वहां पर एंट्री कर लेता है। कुछ भी पता नहीं होता किस पॉइंट पर जाना था, किस पॉइंट पर नहीं जाना था। उसके बाद एसएल कहां पर रखना है पहले से पता होना तो दूर की बात है, उसे तो कैपिटल खत्म होती है तब तक नहीं पता होता कि एसएल का पॉइंट कहां पर उसे रखना था। क्योंकि एसएल के बारे में तो वो सोचता ही नहीं, क्योंकि एसएल को देने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं रहता है। और बात की जाए टारगेट की, तो एक तो वो कभी भी टारगेट तक रुक नहीं पाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट मिले, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, वो डर के वहां से एग्जिट कर देता है। उसे पता नहीं होता कहां तक होल्ड करना है। और अगर मान लो टारगेट तक वो चला भी गया तो वहां पर भी उसे ग्रीड आएगी, और ले लेता हूं और ले लेता हूं, और वहीं से मार्केट रिवर्स करती है। फिर वो बीच में से कहीं नहीं निकल पाता, फिर उसका वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर भी अगर आपके अंदर ये चीज है कि आपको अपनी एंट्री, एग्जिट और एसएल के बारे में नहीं पता ट्रेड लेने से पहले, तो आपको ये एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात अपनानी होगी, आपको पहले ही पता करना होगा। उसके अलावा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता है, एंटर करने से पहले अपना लॉस डिफाइन करता है कि अगर ये ट्रेड मेरा नहीं चला तो कितने रुपए मेरे जाएंगे, कितने पॉइंट मेरे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा 1,000 रुपये जाने वाला है। तो अगर वो 1,000 रुपये देने के लिए तैयार होगा तभी वो वहां पर जाके ट्रेड करेगा। अगर उसे लगेगा कि मैं 1,000 देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं 500 रुपये ही देने के लिए तैयार हूं, तो वो अपनी क्वांटिटी को कम कर देगा। इस तरीके से वो मैनेज करेगा। और एक नया ट्रेडर कुछ भी नहीं देखेगा, कितना भी लॉस होगा उसे पता ही नहीं होगा। और एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा ट्रेड में जाने से पहले देखेगा कि अगर मैं यहाँ पर 1,000 रुपये का लॉस रख रहा हूँ तो क्या सामने एटलीस्ट मुझे 1,000 रुपये से ज्यादा मिल रहा है क्या, 1,500 2,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। अगर 2,000 मिल रहे हैं तभी मैं जाके वहां पर एंटर करूं, 1:2 को मेंटेन करूं। पर एक नया ट्रेडर कभी नहीं देखेगा कि उसका वहां पर लॉस कितना है, सामने रिवॉर्ड कितना है। उसने ये देख भी लिया ना कि यहाँ पर 1,000 का एसएल जाने वाला है, पर सामने 1,000 रुपये की भी जगह नहीं है, सामने 200 400 500 रुपये मुश्किल से मिलने वाले हैं, फिर भी वो एंटर कर पाएगा फोमो में कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। और वहां पर वो ट्रेड उसका चला, फिर भी वो कुछ खास कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसका ट्रेड नहीं चला तो ज्यादा पैसा जाएगा, ट्रेड चला तो कम पैसा आएगा। और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा प्रोसेस पर फोकस करता है, उसे अपनी प्रोसेस को देखना होता है। और नया ट्रेडर रैंडमली ट्रेड करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखता है।
एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेगा, वो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेता हूँ। आज तक मैं 100 क्वांटिटी लेता था, आज मैं सीधा 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ ताकि 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये भी सोचेगा कि अगर लॉस हुआ तो वो भी 10 गुना ज़्यादा होगा। उसी के सामने एक बिगिनर क्या करेगा, कभी भी क्वांटिटी साइज़ को मैनेज नहीं करेगा, कहीं भी कैसे भी कितनी भी क्वांटिटी ले लेगा। आज 100 क्वांटिटी है, दूसरे ट्रेड में 200 ले लेगा, तीसरे ट्रेड में 400 ले लेगा, उसे कुछ पता नहीं होगा। जब भी उसका एसएल होगा वो डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेगा, वहां पर एसएल होगा वो उससे भी डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेगा कि वहां पर कुछ भी रिकवर हो जाए। उसी चक्कर में ओवर ट्रेड करके वो अपना बड़ा सा लॉस करेगा। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज करेगा, उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करेगा। एक बिगिनर कभी भी ये चीज नहीं करेगा, कहीं भी कैसे भी रेंडमली चीजें ही करेगा। और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा अपने सेटअप पर विश्वास रखता है, अपने आप पर बिलीव रखता है। वो अपने आप पर बिलीव रख के, अपने सेटअप पर बिलीव रख के वहां पर अपने टारगेट या एसएल के लिए वेट करता है। पर एक न्यू ट्रेडर क्या करता है, उसे बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं होता अपने सेटअप पर, अपने आप पर। जरा सा उसके डायरेक्शन में जाएगा, एक पुल बैक आएगा, वो डर के निकल जाएगा। जरा सा वहां पर कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उसे पैनिक क्रिएट होने लगेगा। पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर अपने आप पर, अपने सेटअप पर विश्वास रखता है और अपने टारगेट के लिए वहां पर वेट करता है। क्योंकि कभी ना कभी वो सारी गलतियां करके आया है, तो उन गलतियों से वो सीख कर आया है। और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी टॉप और बॉटम को पकड़ने की ट्राई नहीं करेगा, वो हमेशा बीच में एंटर करेगा और बीच से ही निकल जाएगा। जैसे कि किसी स्टॉक की प्राइस अगर 1000 के लेवल पर है और 1000 पर सपोर्ट है, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी ये नहीं सोचेगा कि अभी सपोर्ट पे बाय कर लेता हूँ, 1000 पर ही बाय कर लेता हूँ। वो वेट करेगा अपने सेटअप बनने का, कुछ चीजें बनने का, वहां पर कंफर्मेशन लेगा कि हाँ इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा सकती है। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। वो हो सकता है 1010 पर एंटर करेगा और वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा 1050 तक, पर वो टॉप कैप्चर करने की बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखेगा, उसे 1:2 मिल जाएगा, वो ट्रेलिंग करके वहां पर ट्रेलिंग से ज्यादा प्रॉफिट निकालेगा और वहां पर वो 20-30 रुपए लेकर निकल जाएगा। यानी कि स्टॉक की प्राइस अगर 40 या 50 रुपए ऊपर की तरफ मूवमेंट की, तो वो पूरे के पूरे 40-50 को लेने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बीच में से जो भी 20-25 रुपए उसे मिलेंगे वो लेकर निकल जाएगा। और एक न्यू ट्रेडर क्या सोचेगा कि अगर ये स्टॉक 1000 से ऊपर जाने लगता है, जैसे ही 1000 से 2-3 रुपए ऊपर जाएगा, वो सोचेगा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट भी है, तुरंत जाके बाय कर लेगा विदाउट एनी कंफर्मेशन। और फिर वहीं से प्राइस रिवर्स करके नीचे जाएगी, वो फिर 1000 के नीचे जाएगी, वो लॉस करके बैठा रहेगा। क्योंकि नया ट्रेडर क्या सोचेगा, 1000 पे ले लेता हूँ, ऊपर 1050 पे रेजिस्टेंस है, 1000 पे लूंगा, 1050 पे बेचूंगा, यानी कि बॉटम और टॉप कैप्चर करूंगा, टॉप और बॉटम कैप्चर करूंगा। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी टॉप बॉटम के बारे में नहीं सोचता, वो बीच में एंटर करता है और बीच से ही निकल जाता है। पर एक नया ट्रेडर क्या करता है, उसे बीच में जाना पसंद नहीं, बीच में निकलना पसंद नहीं है। वो बीच में जाने से पहले ये सोचता है कि यार 20 रुपए का मूवमेंट तो हो गया, अब क्या। वो फिर जहां भी सेल करता है, उसके बाद अगर 2 रुपए भी प्राइस ऊपर गई तो वो अफसोस करने लगता है, यार मुझे होल्ड करना चाहिए था, देखो यहाँ पर मैं निकल गया, अब यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा रही है। और फिर पैनिक में आकर, फोमो में आकर अगेन से एंटर करेगा और वहां पर लॉस करके आएगा। तो कभी भी टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, हमेशा बीच में एंटर करो, बीच से निकल जाओ। कभी भी आप मार्केट में टॉप और बॉटम को कैप्चर नहीं कर सकते, वो कभी कभी गलती से हो जाता है। पर टॉप और बॉटम कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपका ट्रेड गलत ही जाएगा, आप लॉस ही करते रहोगे। और उसके अलावा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा तैयार रहता है मार्केट के आउटकम के लिए, कि मार्केट क्या आउटकम देता है, और उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। मार्केट का आउटकम यानी कि हमारे ट्रेड का रिजल्ट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो सकता, हर बार सेटअप काम नहीं कर सकता, मेरा हर ट्रेड नहीं चल सकता। तो जो भी आउटकम आता है, अगर उसे लॉस आता है तो वो खुशी खुशी जहां पर भी उसका लॉस का पॉइंट था, उसका एसएल का पॉइंट था, वहां पर वो अपने ट्रेड को खत्म कर देता है। पर उसी के सामने एक नया ट्रेडर क्या करता है, वो आउटकम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं रहता, उसे लॉस चाहिए ही नहीं। एक नया ट्रेडर, एक बिगिनर यही चाहता है, मुझे कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे हमेशा प्रॉफिट ही चाहिए। एक न्यू ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता, इसी वजह से वो ज्यादा लॉस करता है। तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना एसएल दे देता है, ट्रेड को खत्म करता है। पर एक नया ट्रेडर एक आशा उम्मीद में होप लगा के बैठा रहता है और वहां पर बड़ा लॉस करता है। वो अपने एसएल के पॉइंट पे नहीं निकलता, वहां पर उसे ये लगता है कि रिवर्स करके ऊपर जाएगा, रिवर्स करके ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें 10 में से मुश्किल से 2 बार होती है, 8 बार वो आपके डायरेक्शन में नहीं जाता, वहां पर आपका एसएल हिट करने के बाद नीचे ही जाता है।
तो ऐसी सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना, जब भी आपका एसेल आता है आपको निकल जाना है। उसके अलावा एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता होता है कि उसे दिन में कितने ट्रेड करने हैं, कौन से ट्रेड में उसे कितना पैसा लगाना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उसके सामने एक बिगिनर ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि एक दिन में वो कितने ट्रेड करेगा। काफ़ी सारे लोग दिन के 20-20, 30-30, 40-40 तक ट्रेड कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ब्रोकरेज भरते रहते हैं, जितना उनका लॉस नहीं होता उससे ज़्यादा तो काफ़ी बार उनका ब्रोकरेज चला जाता है। तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता होता है कि एक दिन में उसे कितने ट्रेड करने हैं, कब करने हैं, कब नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे पता है कि एक दिन में मुझे 2 ही ट्रेड करने हैं, 2 ट्रेड में जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद मुझे बंद करना है। उसी के सामने बिगिनर ट्रेड के ऊपर ट्रेड, ट्रेड के ऊपर ट्रेड करता जाता है। यानी कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करता और एक बिगिनर ओवर ट्रेड ही करता है, और ओवर ट्रेडिंग में ही उसका ज़्यादा लॉस होता है और उसकी साइकोलॉजी ज़्यादा खराब होती है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का जब भी लॉस होता है वो अपनी स्क्रीन को बंद कर देता है। जब भी उसको पता चलता है कि मेरी लॉस लिमिट खत्म हो चुकी, आज के दिन के लिए डन हो चुका है, वो उस दिन कुछ भी नहीं करेगा। उसी तरफ एक बिगिनर क्या करेगा, ट्रेड के ऊपर ट्रेड करेगा, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। उसे पता ही नहीं कि उसे कहाँ पर रुकना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ट्रेडर ने अगर डिसाइड किया है कि एक दिन का 1000 रुपये का ही लॉस दूंगा, इतनी ही मेरी लिमिट है, तो जब भी उसका 1000 चला जाएगा वो सिस्टम क्लोज कर देगा, मार्केट बंद कर देगा, अगले दिन देखेगा। और एक न्यू ट्रेडर क्या करेगा, 1000 का लॉस छा चुका है, उसे पता है मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है, पर फिर वो क्या सोचेगा, एक और ट्रेड ले लेता हूँ कुछ कवर हो जाएगा, एक और ट्रेड ले लेता हूँ कुछ कवर हो जाएगा, और उसी चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लॉस करता रहता है और अपनी साइकोलॉजी को बिल्कुल ही बिगाड़ता रहता है। और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी फुल कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल उसके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो वो 20 या 25 हज़ार रुपए से ट्रेड करेगा, सारे पैसे लगा के कभी ट्रेड नहीं करेगा। उसी तरफ एक नया ट्रेडर है, उसके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए लगाकर वो ट्रेड करेगा। कभी भी फुल अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको उतनी ही अमाउंट के साथ ट्रेड करना चाहिए कि वो सारी अमाउंट भी चली जाए, फिर भी आपके पास इतना पैसा हो कि उस अमाउंट को आप आगे जाके रिकवर करने के लायक रहो। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे ऐसे पॉइंट है जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर फॉलो करता है और एक बिगिनर ट्रेडर कभी भी फॉलो नहीं कर पाता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए देखता है, अपनी पोजीशन साइजिंग को देखता है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान देता है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है, डिसिप्लिन रहता है। पर एक नया ट्रेडर क्या करता है, हमेशा ट्रेडिंग सेटअप और स्ट्रेटेजी के पीछे और कॉल टिप्स के पीछे पड़ा रहता है। तो देखिए जो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर में हमने बातें डिस्कस की, उन सारी बातों को अगर आप अपनाओगे तो लॉन्ग टर्म में कुछ हो पाएगा। ये बिगिनर ट्रेडर की जो भी बातें हमने की, अगर उन बातों में से आपके अंदर कोई भी चीजें हैं तो उसे अभी के अभी छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक इन सारी चीजों को छोड़ोगे नहीं तब तक बहुत ही मुश्किल है ट्रेडिंग में कुछ कर पाना। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे रोज आके ट्रेड करना है, उसकी चीजें बनेगी तो ही वो ट्रेड करेगा। पर एक नया ट्रेडर पैनिक हो जाएगा अगर 10 मिनट तक भी उसे कोई ट्रेड ना मिला तो आपके अंदर ये बिगिनर वाली आदतें हैं तो उसे छोड़कर एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने की कोशिश करो। और याद रखना, समय के साथ कुछ भी नहीं होता, समय के साथ हमें सब कुछ चेंज करना होता है, तब जाके कुछ होता है। तो समय के भरोसे मत बैठे रहना कि 2 साल बाद अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। अपने आप कभी भी सब कुछ नहीं होता, हमें मेहनत करके सब कुछ सही करना होता है। तो अपनी गलतियों को लिखो, अपनी गलतियों से सीखो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो अपनी जर्नल को मेंटेन करता है, वहां पर वो देखता है उसे क्या गलतियां हो रही है, फिर उन गलतियों पर काम करता है। और नए ट्रेडर के पास जर्नल जैसी कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी गलतियों को देखना ही नहीं होता। आपसे जो भी गलतियां होती है उसे आपको लिख लेना है और आपको फिर डिसाइड करना है कि ये गलती कभी नहीं होने दूंगा। जैसे कि आपने अगर देखा कि ओवर ट्रेड करने की वजह से ही आपका ज्यादा लॉस होता है, तो डिसाइड कर लेना है कि ज्यादा लॉस का रीजन यही है ओवर ट्रेड। तो आपसे ओवर ट्रेड नहीं करना, 2 ही ट्रेड करने हैं दिन के, एक ही ट्रेड करना है। अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखोगे तो लॉन्ग टर्म में जाके कुछ हो पाएगा। तो इन सारी गलतियों पर आपको काम करना होगा अगर ट्रेडिंग में आपको कुछ करना है तो। अगर देखो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दोगे और समय के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। पैसा लाते रहोगे, स्टॉक मार्केट में देते रहोगे। अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है तो जो जो गलतियां हो रही है उसे लिखो, उन पर काम करो और सेम गलती को कभी रिपीट मत होने दो।